किस चीज का है, ये बिजनेस लीडर्स का है। एक लीडर हमारी करोड़ों की फैक्ट्री होती है, एक लीडर हमारा करोड़ों का फैक्ट्री पे होता है। तो हमें तो बहुत सारे लीडर्स लेके आने हैं, और उनके जब इनकम आएगी तो वो भी अपने नीचे अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम उनको सिखाएंगे, उनके लीडर्स आएंगे, तो वो भी एक करोड़ों की फैक्ट्री, एक लीडर 1 करोड़ का होता है। ठीक है, अनगिनत होता है, मतलब पॉइंट बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी को देखिए, सबसे पहले कभी भी अपने आप के बारे में गलत मत सोचो। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरी हाइट नहीं है, मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा फोन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी चीजें मत सोचो। आपके अंदर समझदारी है, आपके अंदर कॉमन सेंस है, आप इस मीटिंग में बैठे हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे लीडर्स है ना, या फिर मैं भी, तो हमारे को चांद तारे या सोना डायमंड नहीं लेते हुए, जो हम इतना अच्छी मीटिंग्स लेते हैं, जो हम इतनी अच्छी मीटिंग्स इनकम लेते हैं, हमने भी यहाँ से सीखा है। हम भी आपकी तरह कुछ सालों पहले मीटिंग आपकी तरह ही बंद कैमरा करके लेते थे, लेकिन आज हम आपको सिखा पा रहे हैं, तो वो हमारे माइंड का कमाल है। हमने हमारे माइंड पे फोकस किया, हमेशा हम पॉजिटिव रहे। नेगेटिव हर इंसान होता है, कोई आपको पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। मैं कितना पॉजिटिव कर दूंगी आपको, मैं तो 1 घंटे का सेशन देती हूँ, 1 घंटे का सेशन एंड हो गया, चलो आप सब अपने अपने घर पे हैं। जब आप खुद से अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, कोई, किसी के पास भी एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ठीक है, किसी के पास जादू की झप्पी नहीं है जो आपको गले लगाएगा, आपके पास बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आएगी। बाद में आती है, फैमिली तो बाद में आती है, पहले आप खुद तो अपने लिए खड़े हो जाओ। आप में तो दम ही नहीं है खड़ा होने का, आप तो खुद किसी का सहारा लेके खड़े हो, तो उस खड़े होने में मजा ही क्या है? मजा नहीं है बिल्कुल भी। मजा कब है, जब आप अपने सपोर्ट के लिए खड़े होते हो और घर वाले बोलते हैं, अरे यार ये तो करके मानेगी, ये तो जिद्दी है, ये नहीं मानेगी, इसको करने दो। ये चीज आती, ठीक है, ये चीज आती है। अपने अप्लायंस से, अपने एक्टिव अप्लायंस से डेली बातें करिए। अगर आप दिन की 4 मीटिंग्स होती है, अगर आप दिन की 4 में से 2 मीटिंग में भी अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपलाइन को बताओ, देखो अपलाइन की टीम में डेली 10-12 ज्वाइनिंग्स होती है, मेरे टीम में डेली 20 से 25 ज्वाइनिंग्स होती है। 25 ज्वाइनिंग्स कम नहीं होती। मेरे लीडर्स की टीम में भी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स होती है। अब हमें क्या पता कौन सा बंदा कितना स्मार्ट है, कितना बोलने में होशियार है, तो इसके लिए आप अपने अपलाइन को फोन करो। जब उनको पता चलेगा ना, जब उनको पता चलेगा कि यार ये तो इतना एक्टिव मेंबर है, ये डेली मीटिंग्स ले रहा है, ट्रेनिंग्स ले रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको एक डायमंड बना के ही छोड़ेगा। लीडर, ठीक है, एक लीडर होता ना, लीडर जैसे कोई भी बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, तो क्या वो हमेशा से बड़ा होता है? वो भी बीज होता है, वो भी पहले पौधा बनता है। तो लीडर भी क्रिएट करने पड़ते हैं, लीडर खुद नहीं बनता कोई, क्रिएट करना पड़ता है। बस क्या होता है, आपके अपलाइन और आपके सुपर अपलाइन, आपके अंदर जो पावर है वो हम आपको आइडेंटिफाई कराते हैं। ठीक है, वो हम आपको आइडेंटिफाई कराते हैं। आप सोचते हो यार मेरे अंदर तो किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, मैं किस टॉपिक पे मीटिंग दूंगी? एग्जाम्पल के लिए, जैसे सीता है, सीता किस टाइप की मीटिंग देती है? हमेशा सीता देती है आईडी स्ट्रक्चर, उसको कंपनी का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है, तो वो उस पे देती है। चंचल है, मनीषा है, ये किस चीज पे अच्छी मीटिंग देते हैं? ये अपनी टेक्निकल, इनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो ये इंस्टाग्राम पे मीटिंग देते हैं। ज्योति मैम है, ज्योति मैम का मोटिवेशनल बहुत अच्छा है मेरी तरह, तो वो हमेशा मोटिवेशनल देती है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रॉफिट है, या फिर आईडी स्ट्रक्चर वो उन पे देती है। रेशमा मैम है, वो फेसबुक में बहुत अच्छे हैं। रेशमा मैम की तो एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। जो लोग यहाँ पे बोलते ना कि मैम हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, मैम हमें तो फेसबुक चलाना नहीं आता है, रेशमा हुसैनी मैम के बारे में मैं आपको सबको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात, रेशमा मैम को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, उनको कन्नड़ आती है, वो फिर भी हिंदी में फेसबुक की मीटिंग देती है, और इतना ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी
वो इतनी अच्छी फेसबुक की मीटिंग देती है, अब बताओ, है ना? तो जो मेरे लीडर्स हैं, उनको नहीं मालूम था कि वो किस चीज में बेस्ट है, बट मैंने उनको बताया ना कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप इस चीज में बहुत अच्छे हो। आपका या तो टीचर और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका टीचर कौन है? आपका अपलाइन, जो आपको लेके आया, लेकिन वो काम का नहीं है तो उसको दफा कर दो। उसके ऊपर कि आपके अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़ो, वो आपको डेफिनेटली बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है? किसी को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन एक टीचर या एक लीडर, एक गुरु ही आपको कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छी चीज है जिसपे तुम मीटिंग दे सकते हो। जैसे सरस्वती है, सॉरी, सरस्वती जी है, जो कैनवा पे बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं, फेसबुक पे बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं, है ना? और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स देते हैं। तो पहले उनको थोड़ी ना आता था इतना, उन्होंने सीखा, पहले उन्होंने सीखा, पहले फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, फिर उन्होंने टीम बनाई, फिर टीम को सिखाया। ये बिजनेस क्या बोलता है? ये बिजनेस बोलता है ऊपर से सीखो, फिर खुद इम्प्लीमेंट करो, फिर अपनी टीम के लोगों को सिखाओ। अगर ये चीजें करोगे तभी इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को लेके आ जाते हो बट उन पे फोकस नहीं करते। अरे यार, हर एक बंदे में डायमंड बनने का पावर है, लेकिन आप लोग अपने पावर को नहीं समझ पाते। जैसे मैं कुछ, ठीक है, क्या होता है, हम ऐसे हैं, हमारी ऐसे, हम ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। उसमें टाइम खराब मत करो। जितने भी साल आपकी लाइफ के चले गए हैं, जाने दो। बीते हुए समय के बारे में सोच के आपको अपना जो अभी टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, जो पास्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप लोग मुझे बताइए, पास्ट को कोई चेंज कर सकता है? बताइए मुझे, आप लोग, कर सकता है? नहीं कर सकता। पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे आने वाला फ्यूचर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अरे इतना अच्छा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, इतना अच्छा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसको यूज करो और अपना फ्यूचर बेस्ट करो। जो गलतियां हो चुकी है उस पे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। और हर इंसान की लाइफ में गलतियां होती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, भगवान से भी गलतियां होती है, ठीक है? तो अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अगर आप अपने बीते हुए कल पे फोकस करते हो तो आपका आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। ये हकीकत है, अपनी नोटबुक में लिख लो। हमें हमारा प्रेजेंट यूज करके हमारा फ्यूचर अच्छा करना है, ना कि हमारे बीते हुए कल का सब सोच के हमारा आने वाले कल को हमें खराब करना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक मेंबर है, चलिए मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, ठीक है? आपको प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करो ना, अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको एक तो आपका जो डर है, हमें बोलने से डर लगता है, क्यों भाई? घर में बोलते नहीं हो क्या? अपने बच्चों से नहीं बोलते? अपने हस्बैंड से नहीं बोलते? आपको इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। बोल्ड मतलब जिसको किसी की परवाह नहीं होती, जो बेधड़क काम करता है, ठीक है? ये शिल्पी कौन है? मैं नहीं जानती शिल्पी को। अपनी अपलाइन का नाम बताओ, या फिर आप किसके ग्रुप से हो वो बताइए ना आप मुझे। आप किसके ग्रुप से हो? आप जब चैट बॉक्स में चैट लिख रहे हो तो अनम्यूट भी कर लो अपने आप को। भाई आप बोल रहे हो 2 महीने हो गए, ज्वाइनिंग नहीं आई, तो मैं भी तो देखो आपने कितना सीखा है 2 महीने में। कोमल जी, चलिए मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट हो जाइए आप, ठीक है? कोमल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट हो जाइए आप। वो लेफ्ट हो गई। बस यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों को। आप लोग बोल देते हो हमें 2 महीने हो गए, ज्वाइनिंग नहीं आई। अरे तुम लोगों ने काम कितना किया? तुम किस बेस पे बोलते हो कि हमारे पास ज्वाइनिंग नहीं आई? काम किया उस अकॉर्डिंग? किया? अपने अंदर की जमीर से पूछो, अपनी जमीर से पूछो तुमने कितना काम किया। मैंने एक बार पहले भी बोला था, ठीक है, मैंने एक बार पहले भी बोला था आप लोगों को कि जब हम किचन में कुछ काम करते हैं, हम कुछ लाइफ में कुछ काम करते हैं,
हमें कहीं शादी में जाना है तो हम रेडी होते हैं, होते हैं। अंदर से आवाज आती नहीं, आज तुम अच्छे रेडी नहीं हुए, आज तुम खाने, हम लोगों ने अच्छा खाना नहीं बनाया, अंदर से आवाज आती है। जिस दिन इस बिजनेस में अंदर से आवाज आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना आप अपने, आपका जो भी ड्रीम है आप उसको चलने के सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। मैम लोग आते हैं बट 50-50 बोलते हैं, लर्निंग पर्सनैलिटी। कोई ना बोलना चाहे तो मत करो उनको फोर्स, कोई बोल नहीं सकती तो काम, कुछ समझ से उनको मैसेज भेजती हूँ, ठीक है। बोलने दीजिए, लोगों को काम है बोलने का नेगेटिव। मुझे क्या दुनिया ने नहीं बोला था नेगेटिव, क्या फैमिली के लोगों ने मुझे नेगेटिव नहीं बोला, बोला था ना। फिर भी आप लोगों के सामने महीने का 3 लाख कमा रही हूँ, उनके मुंह पे तो तमाचा है, ठीक है, उनके मुंह पे तो तमाचा है। मैम फैमिली और हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैम मैंने अपनी है, इतनी बड़ी टीम है, उनके इतने सारे मैसेज आए हैं, मेरे लीडर से मुझे बातें करनी है, उनको कुछ क्यूरीज है, कर लूंगी मैं जब मैं फ्री होंगी। तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से रेडी होके जाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, इतनी चीज है। नोटबुक और पेन लेके जाओ, ज्यादा कुछ कंपनी के बारे में मत बताना, ज्यादा बताने के चक्कर में वहां पे खिचड़ी बन जाती है ना। अपन क्या सोचते हैं, अपन ये भी बता दे, हम ये भी बता दे, हम ये वो भी बता दे, ऐसा मत करना। हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें शाही पनीर की सब्जी बनानी है। तो उसके लिए सिर्फ आप उनको मैचिंग इनकम बताओ और कंपनी की प्रोफाइल बताओ, और हमारा जो भी आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना, वहां पे इनकम पोस्टर और वेलकम पोस्टर होते होंगे डेफिनेटली, आप वो दिखाना, इतना इनफ है, ठीक है। ज्यादा कुछ उनको मत बताना, लिमिट का बताओ बट अच्छा बताओ कि सामने वाला बंदे का उस पे फोकस जाए। आज अगर हम हैं तो हम इस बिजनेस की किस चीज को देख के आए थे, वन टाइम शॉपिंग, लाइफ टाइम इनकम, ये चीज देखी थी, इस चीज पे फोकस कराओ, ठीक है। इतना सा है। और देखिए अगर आप ग्रुप मीटिंग करने के लिए जा रहे हो तो वैसे तो हमेशा सब लीडर्स बोलते हैं कि हमें 1 by 1 मीटिंग करनी चाहिए, मतलब 1 to 1 करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप ग्रुप मीटिंग करिए। और देखिए सामने वाले बंदे को, जैसे मैं हमेशा मेरी ऑनलाइन की मीटिंग में बोलती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा मेरी ऑनलाइन की मीटिंग में मैं पहले ही वाई क्लियर कर लेना वहां पे कि भाई बताइए आपकी फैमिली कैसी है ना, मतलब प्यार से बोलोगे तो वो बताएंगे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है, किसी की खुद की गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, सब लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और सबके अलग अलग सपने हैं। तो आपके सपने क्या है, उनसे ना आप उनके सपनों पे फोकस करवाना कि आपका क्या रीजन है इस बिजनेस में, ठीक है। इस बिजनेस में आने का आपका रीजन क्या है। अगर आपने सबका, वहां पे 6 लोग बैठी हैं, वहां पे 6 लेडीज बैठी हैं, 6 का रीजन पूछ लेना, आपका विजन क्या है, रीजन क्या है इस बिजनेस में आने का, ठीक है। उन्होंने आपको रीजन बता दिया कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आ रही हूँ, ठीक है। फिर आप अपने, जो हमारा कंपनी का प्लान है, उस कंपनी का प्रॉफिट बताओगे। तो आप जैसे कुछ फीमेल्स आएंगी सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए, तो आप बोलना कि देखो मैम, जो मेरी सुपर अपलाइन है या मेरी अपलाइन है, उसका भी सेम यही था कि उसको भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो आज वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुकी है, महीने का 50,000 इनकम ले रही है, और आप भी यहाँ से ले सकते हो अगर आप आओगे तो आपका प्रॉफिट है। इस बिजनेस में सब एक जैसे लेवल पे रहते हैं, है ना। जो अपने सपनों पे काम करके आगे बढ़ता है वो तो उसके सारे सपने कंप्लीट, और जो सोचता है कि हम करेंगे, जैसे अभी दीपावली है तो डेफिनेटली वो औरतें शायद आपको बोल सकती है कि हम दीपावली के बाद करेंगे, होता है। 2-3 फीमेल्स अभी मेरे भी ऑफलाइन में है, बट मैं बाहर नहीं निकल सकती घर के, अगर मैं घर के बाहर निकलूं तो मैं उनको 2 घंटे में कन्विंस कर दूं, बट मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती। और फोन का वो, अगर मैं ज्यादा उनको परेशान करूंगी, उनको फोन पे ज्यादा मैं फोन करूंगी तो वो शायद मुझे ब्लॉक भी कर दे, तो मैं उनको नहीं करती, उनको फोन कॉल्स भी नहीं करती। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हम दीपावली के बाद में करेंगे। वो है मुस्लिम,
मुस्लिम है बट फिर भी दीपावली के बाद में करेंगे, तो आप जा रहे हो तो ये चीज वो भी बोल सकती है कि हम दीपावली के बाद करेंगे, तो आप बोलना कि अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स है। हाँ, मुझे पता है इस चीज का, ये अभी एक्सपीरियंस किया 2-3 दिन पहले। तो आप उनको बोले कि अभी ऑफर्स है, अपने अपलाइन को पूछ लो कि मैम आप मेरी क्या हेल्प करोगे। 6 मेंबर्स है, 6 में से अगर 4 भी आ गए तो हमारी तो बहुत अच्छी टीम बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हो। सामने वाला प्रॉफिट, सामने वाले बंदे का प्रॉफिट पे फोकस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसका सपना या उसकी विजन, उसके रीजन क्या है इस बिजनेस पे आके, उसका पॉइंट तक समझ के उसका क्लोजिंग तक जाना। अगर आप उसका वाई क्लियर नहीं कर पाओगे तो उसका क्लोजिंग में बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। ये चीज तो ऑफलाइन पे भी डिपेंड करती है और ये चीज तो ऑनलाइन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप पूनम वगैरह जी आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अरे यार मैं देखो, और बहुत लजीज सब्जी बनी है, तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी खा ले। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें खाना खाना है, तो मैं यही बोलती हूँ आराम से खाओ, ठंडी करके रोटी खाओ, जिससे एक की जगह 2 रोटी खा पाओगे। अगर जल्दबाजी करोगे और बता दो और बता दो, ये माइंड ना, इस माइंड में बातें अंदर नहीं घुसेगी, ऊपर से जाएगी, बाईपास जाएगी ऊपर से। थोड़ा थोड़ा सीखो। ठीक है, ज्यादा सीखने पे फोकस मत करो, थोड़ा सीखो। अब जैसे मैंने ऑफलाइन की इतनी टिप्स दी ना, वो बहुत है मेरे हिसाब से। आपके भेजे में ना इतना ही जाएगा या फिर नोटबुक में इतना ही लिख पाओगे आप। ज्यादा सीखने पे, ज्यादा कब सीखते हो पता है, जब कंटिन्यू 1-2 साल सीखते रहते हो। आज अगर मेरे लीडर्स में नॉलेज है, वो अच्छा सीखे हुए हैं, उसका रीजन क्या है, उन लोगों ने टाइम दिया है। ऐसे नहीं कि 2 दिन में सब कुछ सीख लिया। सीख लोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करो, गरम गरम खाने की कोशिश मत करो, जीभ जल जाएगी आप लोगों की। धीरे धीरे खाओ, ज्यादा खा पाओगे। और क्या, मैंने बता दिया जितना मुझे बताना चाहिए था। और देखिए, जब आप ऑफलाइन जाते हो तो उनका आईडी या एड्रेस उसी टाइम पे लाने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाले। ठीक है, उनकी आईडी लेके आओ, फिर फोन करो सबको एक दिन बाद में या शाम तक कि मैंने उसकी आईडी लगा दी है, उसका पेमेंट आने वाला है। आप पहले पेमेंट कर दोगे तो आपको उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा हमारे अंदर भी एक समझदारी होनी चाहिए। सामने वाला बंदा, हम 6 लेडीज के सामने बैठे हैं, कौन सी लेडीज कैसा बिहेव कर रही है, इतना तो हम भी समझते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, कितना इंपॉर्टेंट है हमें इस बिजनेस में सीखना, अपने अपलाइन के टच में रहना, अपने सुपर अपलाइन के टच में रहना। पैशंस के साथ में हमें इस बिजनेस में 2 साल रहने हैं। इनकम आ जाएगी 1,000, 500, 2,000, 3,000, बट हम इस इनकम के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत बड़ी इनकम के लिए आए हैं। और बड़ी इनकम के लिए बहुत सारा हमें वर्क करना पड़ेगा, और बहुत सारा वर्क सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में, एक महीने में डेफिनेटली ये चीजें नहीं होती है, टाइम लगता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल और देती हूँ जाते जाते आप लोगों को, शायद अच्छा लगेगा। एक घास का झोपड़ा बनता है, कितने घंटा लगता है यहाँ पे, मुझे बताइए। आपने देखा होगा टीवी में, कंप्यूटर में, फोन में, सब लोगों ने देखा होगा घास का झोपड़ा बनता है ना, कितने घंटे में बनता है। पूरा दिन लगता है या कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन हमें एक आलीशान महल बनाना है। उस महल में कितने साल लगते हैं। ठीक है, हमें अगर एक महल बनाना है, कितने साल लगते हैं महल बनाने में। ठीक है, देखिए,
जो घास का झोपड़ा होता है उसको बनाने में 1 दिन लगता है या फिर 12-13 घंटा लगते हैं। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि क्योंकि घास के झोपड़े भी अलग-अलग होते हैं। कोई तो सिर्फ घास का झोपड़ा होता है, किसी-किसी घास के झोपड़े में ईंटों का यूज़ होता है ना? लेकिन अगर हमें एक आलीशान महल बनाना है और हमारे पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, तो वो महल आराम से 2 साल में बन जाता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो 5 साल में बनेगा क्योंकि भई हमें हमारे घर में काम चलाना है, हमारे महल को अच्छा-सा रिनोवेट कराना है। तो पैसा होगा, तो नॉन स्टॉप उसमें काम चलेगा, तो 2 साल तो लगते ही है ना? अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपको अपने सपनों का झोपड़ा बनाना है, जो 1 दिन में बन जाता है और या फिर आपको अपने सपनों का महल बनाना है, लग्ज़रियस आपको लाइफ़ चाहिए, तो 2 साल तो आपको कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा। 2 साल बाद में आपको समझ आएगा कि हाँ, अब इस बिज़नेस को मुझे 5 साल और देने हैं। ठीक है? 1 साल में 1 दिन का एग्ज़ाम्पल तो कैसे दिया मैंने? जैसे कि आप इस बिज़नेस में आए, आप इस बिज़नेस में आ गए, आपने पेमेंट किया, आपने ऑर्डर किया, अब आप ट्रेनिंग ग्रुप में आ गए। मेरे पास कोई लोग नहीं आए। आपने अपने 2 लोगों से बात करी, 2 लोगों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। अरे! इसमें तो कोई ऐड ही नहीं होता। सपने तो इतने बड़े-बड़े और कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम ही नहीं है। आपको तो 1 दिन में काम करना है, 1 दिन में पैसा कमाना है। तो वो डेफ़िनिटली पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी नए लोग बैठे हैं, मेरा एग्ज़ाम्पल याद रखना, 1 दिन में झोपड़ा बनता है, महल नहीं बनता है। इतना कॉमन सेंस सब में होता है, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है आपके सपने कैसे हैं। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो हम 3 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है? आई होप सभी को ये लास्ट का एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। कॉलिंग करिए,